हेलो बच्चों, क्लास 10th की ये एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक से हम लिए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हल तो दी गई समीकरण हमारी x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको समीकरण एक, इसको समीकरण दो। समीकरण एक से x बराबर 14 माइनस बाई समीकरण दो में रखने पर दो है हमारी x माइनस बाई बराबर 4। x की जगह रख देंगे 14 माइनस बाई, फिर माइनस बाई बराबर 4। तो 14 माइनस 4 बराबर 2 बाई। ये इम्प्लाइज करेगा कि 2 बाई बराबर 10 और इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल्स टू 5। तो y का वैल्यू 5 आता है यहाँ से। दूसरा, y का मान समीकरण एक में रख देंगे। तो x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर आ जाएगा 9। तो हेंस द सॉल्यूशन और गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 9। तो दो हमारे ये आंसर हो जाएंगे। आइए बच्चों, सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेते हैं सबसे पहले। तो s बराबर हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी समीकरण एक से। ये हो जाएगा समीकरण एक से। ये हमारी समीकरण एक, ये हमारी समीकरण दो। तो s का मान यहां से उठा करके समीकरण दो में रख देंगे। रखने पर तो दो में रखेंगे तो s की जगह 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इस पूरी समीकरण को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर। 6 से बटे 3 से 6 कटेगा 2। तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 उधर जाकर घट जाएगा तो 5t। ये 2t और 3t 5t और प्लस 6 बराबर 36। यहाँ से 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर 30 बचा। 5t बराबर 30, t बराबर 30 बटे 5 बराबर 6। तो t का वैल्यू हमारा आ गया 6। t का मान समीकरण एक में रखने पर s माइनस 6 इक्वल्स टू 3। s का वैल्यू आ गया 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो हमारा s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। तो ये दो हमारे हल हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हम देखते हैं इसी का। अगला सवाल है हमारा, यहाँ लिखते हैं हल। इसको समीकरण एक, ये डबल लिख लेते हैं दो बार। इसको समीकरण दो। पहला इक्वेशन है 3x माइनस बाई बराबर 3। तो बाई बराबर हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3। बाई बराबर का मान समीकरण दो में रख देंगे। दो है 9x माइनस हो जाएगा 3। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा 9x माइनस 9। ये प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। ये आ गया 9 इक्वल्स टू 9 क्योंकि 9 कट गया। 9 इक्वल्स टू 9। तो मतलब ये है कथन सत्य होगा। x के
सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए ये x के सभी मानों के लिए कथन सत्य होगा। ना कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, या विशिष्ट मान के लिए। इसी प्रकार y के भी अनंत मान होंगे। आगे सवाल देखते हैं। सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हल करेंगे। पहले समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने का मतलब है, 10 से गुणा करने का मतलब है यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 में दोनों में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y सबके बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यानी कि 4 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y, यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और बराबर 23। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 6y 5y तो माइनस y बराबर -3, यानी y माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू होगी हमारी 3, y की वैल्यू 3 होगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। ये हम समीकरण 1 मान लिए, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्त हुई, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, तो 2x बराबर कितना बचा 4। इसका मतलब होगा x बराबर 2, तो x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, तो यही दोनों हल होंगे इस समीकरण के लिए। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल नंबर है हमारा 5वां। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ से समीकरण इसको मान लेते हैं 1, ये समीकरण हमारी 2, तो 2 समीकरण लेते हैं। अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8y और y बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3x बटे y, अंडर रूट 8 समीकरण 2 से। तो ये मान भर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारी अंडर रूट 2x अंडर रूट 3, y की जगह भरेंगे अंडर रूट 3x बटे अंडर रूट 8 बराबर 0। यहाँ से लेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 3x बटे अंडर रूट 8 इक्वल टू 0। अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 16x प्लस 3x बराबर 0।
तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x बराबर 0। ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0। इसका मतलब होगा x इक्वल्स टू 0। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों, तो 2 इंटू 0 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो 0 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसका मतलब होगा अंडर रूट 3 y बराबर 0, यानी कि y इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो हमारे मान आ गए x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन